वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है फ्लू फ्यूजन या अगर फेफड़ों में पानी भर चुका है तो इसके लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, इसकी तशखीस के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं और कौन कौन से तरीका इलाज है अपनाए जाते हैं। इसके अलावा फेफड़ों में से पानी निकालने का अमल जो है वो कैसे किया जाता है, यानी कौन सा तरीका जो अपनाया जाता है। आज की वीडियो में आप वो तरीका जान पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, सब बेल के आइकन पर क्लिक कीजिएगा। इसको क्लिक करने से आपको हमारी हानि आने वाली वीडियो अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो बना सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स के कौन कौन से जो टेस्ट किए जाते हैं या ट्रीटमेंट की जाती है फेफड़ों में पानी पड़ने की सूरत में। इसके अलावा इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है या फिर कौन से टेस्ट जो है करवाने के लिए कहा जाता है। इस बीमारी में डॉक्टर जो है सबसे पहले स्टेथोस्कोप से जो है वो आपके फेफड़ों को चेक करता है, जो कि नॉर्मली आप डॉक्टर को देखते होंगे, जो कि एक डॉक्टर का साइन कह लीजिए। इनके गले में जो ये डिवाइस जो है हमेशा उनके गर्दन के गिर्द जो है वो हमेशा रहती है और इस स्टेथोस्कोप से जो है वो आपके फेफड़ों को चेक किया जाता है, यानी आपको सांस लेने के लिए कहा जाता है। और ये जो आपका सांस लेने की जो आवाज होती है उसी से डॉक्टर जो है डायग्नोज कर लेते हैं। यानी जब आपको सांस लेने के लिए कहा जाता है तब उसकी आवाज जो है वो अगर नॉर्मल तरीके से आपके सांस लेने का अमल जो है नहीं हो रहा है, उनको इस सिलसिले काफी हद तक पता चल जाता है कि इंसान को ये मसला जो है हो चुका है। इसके अलावा डॉक्टर आपको एक्सरे करवाने के लिए कह सकते हैं, यानी एक्सरे की मदद से भी जो है वो डॉक्टर चेक कर लेते हैं कि फेफड़ों में पानी जो है वो फंस चुका है। इनफैक्ट यहाँ पे ये चीज ऐड करना चाहूंगी कि जहाँ से आप एक्सरे करवाएंगे वो लोग भी उनके डेली की रूटीन पर ये चीजें कर रहे होते हैं तो उनको भी काफी हद तक पता होता है। अगर फेफड़ों में पानी भर चुका हो तो वो भी आपको बता सकते हैं कि फेफड़ों में पानी भर चुका है, यानी एक्सरे को रीड करना क्योंकि वो जानते हैं तरीका पता होता है उनको, तो वो भी बता सकते हैं कि फेफड़ों में पानी भर चुका है। लेकिन आप जब ये एक्सरे जो है वो डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो जाहिर बात है सो डॉक्टर जो है वो ऑथेंटिक लोग होते हैं, तो जाहिर बात है वो आपको ज्यादा तौर पर जो है वो बता देते कि आया फेफड़ों में पानी भर चुका है या नहीं। इसके अलावा मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह जो है वो करने के लिए कहा जाता है। ये टेस्ट जो है वो सीटी स्कैन होता है, इसके अलावा चेस्ट का अल्ट्रासाउंड होता है, फ्लूइड का एनालिसिस होता है, यानी फेफड़ों में से जो पानी निकाला जाता है इसका मजीद जो है वो टेस्ट किया जाता है, यानी जो निकाला गया फ्लूइड है पानी जो है वो उसको मजीद लैब वगैरह में लेबोरेटरीज वगैरह में जो है वो भेजे जाते हैं इसके सैंपल कि आया चेक किया जाए कि इसके पीछे मजीद क्या वजूहत नहीं है, यानी इसके पीछे कैंसर है इसकी वजह या फिर कोई और बीमारी इस चीज की वजह है। तो मजीद रिपोर्ट आने पर मजीद डॉक्टर जो है वो आपको काफी हद तक आपके लिए मेडिसिन जो है वो देने के काबिल हो पाते हैं कि आया कौन सी मेडिसिन वगैरह जो है वो दी जाती है, क्योंकि ये सारे टेस्ट करवाने के बाद जो है वो आपको दी जाती है। तो इसके अलावा ब्रोनोस्कोपी है, फ्लूइड बायोप्सी है, सबसे कॉमन और आम टेस्ट जो है वो आपके फ्लूइड एनालिसिस किए जाते हैं, यानी ये जो है वो निकलने वाला जो पानी होता है उसका जो है मजीद तज्जिया किया जाता है, टेस्ट किए जाते हैं लेबोरेटरीज में भेजने के बाद। नेक्स्ट ये है कि इंसान को जब ये फ्लूइड फ्यूजन का मसला हो जाता है तो इंसान पर कौन सा सर्जरी का तरीका या फिर कौन सा तरीका कार जो है वो डॉक्टर अपनाते हैं जिसकी मदद से जो है वो इंसान के फेफड़ों में से पानी फ्लूइड जो है वो निकाला जाता है। इसके लिए डॉक्टर जो है वो एक सिरिंज की सुई को जो है वो चेस्ट की दीवार में इंजेक्ट करके फ्लूइड यानी पानी को निकालता है। फिर इस फ्लूइड पानी को जो है वो मजीद टेस्ट के लिए जो है वो भेजा जाता है लेबोरेटरीज में ताकि फेफड़ों में पानी पड़ने की वजह जो है वो पता चल सके। इस तरीका में ये होता है कि फ्लूइड को जो है वो यानी पानी को जो है वो ड्रेन किया जाता है, निकाला जाता है, जो कि सुई या फिर छोटी सी ट्यूब की मदद से जो है वो पानी को चेस्ट कैविटी से जो है वो निकाला जाता है, यानी या तो सुई इस्तेमाल की जाती है या फिर छोटी सी ट्यूब इस्तेमाल की जाती है जिसकी मदद से छाती की दीवार से ये पानी जो है वो निकाला जाता है। दूसरा तरीका जो है वो फ्लोरोडेसिस है, जिसमें डॉक्टर पानी निकालने के बाद चेस्ट कैविटी में डॉक्टर दवाई को जो है इस एरिया में जो है वो या इस हिस्से में जहाँ से पानी निकाला जाता है उसमें जो है वो इंजेक्ट करते हैं, यानी इसके अंदर जो है दवाई या फिर मेडिसिन जो है वो अंदर डाली जाती है जो कि इंजेक्ट यानी सुई सिरिंज के जरिए जो है वो, और इस दवाई को अंदर इंजेक्ट करने की वजह जो है वो दीवारों को जो है वो इसका काम जो है वो जोड़ना होता है ताकि मजीद पानी जो है वो पैदा न हो सके। फर्स्ट तरीके में सुई या फिर ट्यूब के जरिए पानी निकाला जाता है। सेकंड जो आपने अभी सुना है कि चेस्ट कैविटी में मेडिसिन वगैरह जो अंदर इंजेक्ट की जाती है ताकि दीवारों को जोड़ा जा सके ताकि मजीद पानी ना बन सके। नेक्स्ट तीसरा तरीका जो वो इस्तेमाल किया जाता है वो सर्जरी का। ये तरीका जो है वो इन मरीजों के लिए इस्तेमाल होता है जिन पर दूसरे तरीके काम नहीं करते, यानी पहले वाला तरीका यानी सुई से यानी जिन पर सुई या ट्यूब से पानी नहीं निकाला गया या फिर किसी मेडिसिन को जो है वो इंजेक्ट नहीं किया जा सका, इन दोनों तरीकों, तो ऐसे मरीज के लिए जो है तीसरा तरीका इस्तेमाल किया जाता है वो है सर्जरी। ये ज्यादातर जो है वो सीरियस केसों में तरीका इस्तेमाल किया जाता है। जाहिर
बात है फर्स्ट पहले जो तरीके हैं जाहिर बात नॉर्मल सिचुएशन होती है इंसान के लिए सीवियर केसेस नहीं होते हैं, लेकिन अगर सीवियर केस हो तो इसकी सूरत में जो है वो सर्जरी का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके में डॉक्टर जो है एक शंट जो है यानी छोटी सी ट्यूब जो है वो चेस्ट कैविटी में डालते हैं। इसकी वजह से ये फ्लूइड जो है वो रीडायरेक्ट करता है यानी उसको जो है निकाला जाता है। रीडायरेक्ट यानी पानी का जहाँ से डायरेक्ट रास्ता होता है यानी जिस तरफ को जा रहा होता है उसको निकालने के लिए दूसरा तरीका जो है इस्तेमाल किया जाता है यानी दूसरा रास्ता कह लीजिए अपनाया जाता है पानी को निकालने के लिए। ये पानी छाती से पेट के निचले हिस्से की तरफ भेजा जाता है जहाँ से आसानी से पानी को जो है वो जिस्म से निकाला जा सकता है। और ये वाला तरीका जाहिर बात है उन लोगों के लिए अपनाया जाता है जिनका बहुत ज्यादा सीवियर केस हो यानी बहुत ज्यादा पेचीदा हो चुका हो या फिर नॉर्मल तरीके से पानी ना निकाला जा सके या पहले आसान तरीकों से ना निकाला जा सके तो जाहिर बात है फिर सर्जरी का ही तरीका जो है वो पीछे रह जाता है तो सर्जरी के जरिए पानी को निकाला जाता है। इसके अलावा फ्लूइड इन्फ्यूजन का इलाज जो है वो कुछ केसों में दवाई से ही मुमकिन है यानी कुछ लोगों को सिर्फ मेडिसिन दी जाती है तो वो ठीक हो जाते हैं। यानी वो लकी लोग हैं जो जाहिर बात है इब्तदाई दिनों में या इनिशियल स्टेजेस पर बीमारी को पकड़ लेते हैं यानी जब भी बीमारी शुरू हुई हो तभी अगर पकड़ लिया जाए तो जाहिर बात है इलाज भी मुमकिन हो सकता है। यानी सीवियर होने से पहले अगर इस बीमारी के सिम्टम्स को जानकर पूरा इलाज करवाना चाहिए ये भी एक मजीद मुश्किल से बचने का तरीका है। बट अगर ह्यूमन बिहेवियर की बात की जाए तो मोस्टली लोग जो है वो बुखार को या फिर जिस्म में होने वाले दर्द को जो है वो इग्नोर करते रहते हैं। इवन उस दर्द को भी इग्नोर करते हैं जो कि मुसलसल हो रहा हो। जाहिर बात है इस सिचुएशन में खुद के लिए मसला उनके लिए होता है चाहे फाइनेंशियली तौर पर जाहिर बात है अगर रुपये पैसे का इशू हो कुछ लोगों को तो इस रूप में भी जाहिर बात है अपनी बीमारी को लोग इग्नोर कर रहे होते हैं तो इन शॉर्ट अपने लिए मसला जो है क्रिएट कर रहे होते हैं। यानी पहले तरीके आसान तरीके के बजाय सीवियर की तरफ चले जाते हैं जो कि सर्जरी है जो कि यकीनन दुगना पैसा और इवन लाइफ का भी रिस्क होता है। तो इसलिए इनिशियल स्टेजेस पर यानी इब्तदाई अलामत की सूरत में अगर डॉक्टर से रब्ता कर लिया जाए तो यकीनन सीवियर केस बनने से बच सकता है इंसान। तो ज्यादातर लोग तो जाहिर बात है मेडिसिन से मुमकिन हो जाता है अगर अर्ली स्टेजेस पर हो। ज्यादातर लोग कुछ दिनों या फिर हफ्तों में जो है वो ठीक हो जाते हैं और कुछ केसों में यानी जाहिर बात है ये बीमारी की सूरत कम शदीद या ज्यादा शदीद होने की सूरत यानी सीवियर या फिर कम सीवियर होने की सूरत में होता है तो इसमें थोड़ी सी दर्द या फिर बेआरामी जो है इंसान मरीज महसूस करता है लेकिन कुछ वक्त के बाद में इंसान ठीक हो जाते हैं। ये हालत जो है वो फ्रीजन की जाहिर बात है इसके शदीद या फिर कम शदीद होने का भी इन्हिसार हो रहा होता है। हफ्ते आज का टॉपिक आपके इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग से फैमिली के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कोई बात इनको अच्छी लगी हो इन्फॉर्मेटिव बात पता चली हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने में बहुत शुक्रिया।